Hello students, how are you all? Today we read chapter number 3 Fabric Fibers. हम लोगों ने पुरानी वीडियो के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि क्या होता है फाइबर, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर, क्या होता है नेचुरल फाइबर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिससे हम लोगों को फाइबर मिलता है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कॉटन हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी लुई मतलब क्या होता है कि ना ऑयल के जो लैम्प्स होते हैं, जब भी कभी दिया समझ जाइए आप, दिया जो होता है वो कभी आपने बनाया है, ठीक है ना। उसके अंदर जो ऊपर, जैसे कि आप ये समझ लिया, हम लोग बनाते भी हैं ड्राइंग के अंदर, ये हो गया दिया, ठीक है। ये होता है कॉटन का, ठीक है, ये होता है कॉटन का, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर लुई, ठीक है। ये चीज़ होती है लुई। तो इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, विक्स। आगे बात समझ में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्स। Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making this wicks? This cotton wool is also wood used for filling mattress, coils और पिलोस। मतलब ये जो कॉटन होती है वो मैट्रेस के अंदर भी यूज़ में जाती है। मैट्रेस मतलब होता है जो गद्दे होते हैं, ठीक है, गद्दे जिस पे हम लोग सोते हैं, मैट्रेस बोलते हैं उसको। मैट्रेस के अंदर यूज़ में लिया जाता है, कॉइल्स में, या फिर पिलो के अंदर हम लोग रुई को भरते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक इट इट्स एजेस। आप एक कॉटन का कपड़ा लें और उसके अंदर आप पुल इट अपार्ट एंड लुक इट इट्स एजेस, और उसके एजेस को देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो आप ये देखेंगे कि जो कॉर्नर के अंदर जो चीज़ें हैं वो बने हुए हैं कॉटन के फाइबर से। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो कॉटन का जो वूल है वो आता कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये उगाया जाता है, कॉटन का जो वूल है वो उगाया जाता है खेतों के अंदर कॉटन प्लांट से। आर यूजली ग्रोन इट एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कि ये गर्म क्लाइमेट पर और काली मिट्टी के अंदर ये उगाया जाता है कॉटन को। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन ग्रोन? क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसी हमारी कंट्री के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन को उगाया जाता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉटन बॉल्स, वो फ्रूट्स जो कि कॉटन का प्लांट होता है वो होता है कॉटन बॉल्स। आर अबाउट द साइज़ ऑफ लेमन, वो बिल्कुल ऐसे साइज़ का होता है, लेमन के साइज़ का। आफ्टर मेट्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन द सीड्स कवरिंग विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जैसे ही वो लेमन साइज़ का जो वो फ्रूट होता है, ठीक है, वो मेट्योर हो जाता है, यानी कि वो पक जाता है, तो बॉल्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, ठीक है ना, बर्स्ट हो जाती हैं, और उसके अंदर से एक बीज निकलता है जिसके चारों तरफ कॉटन का फाइबर हमें देखने को मिलता है। हैव यू एवर, ये देखिए आपको ये डायग्राम के अंदर आपको कॉटन प्लांट का फील्ड दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, और फिर उसके बाद जैसे ही वो आपको कॉटन के फील्ड के अंदर वो जैसे ही वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है ना, फ्रूट, उसके बाद हम लोगों को वो रेडी हो जाता है उसको तोड़ने के लिए। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ अ स्नो, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि वो फील्ड जो खेत होता है जब ये बिल्कुल पक जाता है, पकने के बाद क्या होता है, जब वो बिल्कुल फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है कॉटन, उसमें साफ दिखने लगता है, तो हम लोगों को ऐसा दिखता है जैसे कि वो फील्ड जो है वो चारों तरफ से घिरी हो स्नो की जैसा। स्नो मतलब आप समझते हैं बर्फ,
फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और इस बॉल से हम लोग कॉटन को यूजुअली उठाते हैं अपने हाथों से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और उसके बाद फाइबर जो होता है उससे सेपरेट किया जाता है बीजों उसको द्वारा, उसको अलग किया जाता है कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग, और जैसे ही उससे को फाइबर से अलग किया जाता है वो चीज़ कहलाती है गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, और गिनिंग जो है ये पारंपरिक तौर पर की जाती है हाथों द्वारा। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और आज के टाइम के अंदर जो गिनिंग है वो यूज़ में ली जा वो जब हम लोग गिनिंग करते हैं वो मशीन्स के द्वारा भी गिनिंग होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट फाइबर्स इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और जो जूट फाइबर होता है वो निकाला जाता है स्टेम से, जूट प्लांट से। इट इज़ कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये कल्टीवेट होता है रेनी सीजन के अंदर, बारिश के मौसम में इन इंडिया में। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, जो जूट होता है वो ज़्यादातर उगाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार में और असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। ये जूट प्लांट को जब हार्वेस्ट किया जाता है, जब निकाला जाता है, जब उसकी खेती की जाती है, जब इसके कटाव किया जाता है, जब ये फ्लावर स्टेज के अंदर पहुंच जाता है तब। ये आप लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, कि आपको ये है जूट का प्लांट, ठीक है ना, ये जूट का प्लांट है, जूट प्लांट है ये, ठीक है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। कुछ देर के लिए इसको पानी चाहिए होता है, कुछ टाइम के लिए, फ्यू डेज तक। द स्टेम्स आर रॉट, द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और जो स्टेम जो होती है इससे अलग हो जाती है और फाइबर इसमें अलग कर देते हैं हम लोग इसको अपने हाथों से। To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns, और फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना होता है फाइबर्स के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं यार्न्स में। हाउ इज़ डन, तो ये होता कैसे है, स्टार्ट करते हैं। ये होता कैसे है, स्पिनिंग कॉटन यार्न, कैसे स्पिनिंग करते हैं हम लोग कॉटन के यार्न से। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ, आप ट्राई कर सकते हैं, खुद ब खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं कॉटन को यार्न से। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, अपने हाथों के एक हाथ के अंदर कॉटन का वूल लें। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर, और उसको इस तरीके से आप ये लें। देखिए आप एक 4 फिंगर के अंदर आप एक इस साइड से तो आप कॉटन को पकड़ लें, और अपनी 4 फिंगर से यानी इस उंगली से आप इसको इस तरीके से पकड़ लें। ये है हमारा वूल, ठीक है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और उसके बाद अब पुलिंग आउट करना यानी कि उसको निकालने की करें, कॉटन को निकालें। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स आर यू एबल टू मेक यार्न, और जैसे ही उसको रेगुलर आप कंटिन्यूसली आप ट्विस्ट करते रहेंगे वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें वो यार्न बन रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज़ कॉल्ड स्पिनिंग, जो प्रोसेस होती है यार्न बनाने की फाइबर से वो कहलाती है स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ये और इस वाली प्रोसेस के अंदर फाइबर्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉटन वूल निकलता है जिसे हम लोग ट्विस्ट करके वो निकालते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और ये वाली क्या करती है, फाइबर अपने साथ मिलके यार्न बनाती है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल, जो सिंपल सी डिवाइस है स्पिनिंग की द्वारा इज़ अ हैंड स्पाइंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली, जिसको हम लोग टकली के नाम से भी जानते हैं। अनदर
अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और जो गांधी जी अपने ऊनी वस्त्र पहनते थे जिसे हम लोग चरखा कहते थे, वो भी उसी के द्वारा ही सूती कपड़ा वो बनाया करते थे। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि महात्मा गांधी जो है वो चरखा को यूज़ किया करते थे और खादी वस्त्र पहना करते थे। एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमोस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। यानी कि गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के समय बहुत सारे लोगों को ये बोला था कि आप खुद ही बनाए हुए कपड़े खादी के वस्त्र पहना करें, ठीक है। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और वो इम्पोर्टेड क्लोथ्स जो थे वो इम्पोर्ट होते थे ब्रिटेन के अंदर टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, और पॉपुलराइज होने लगे और प्रमोट करने लगे खादी को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। और ये जो खादी था वो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंदर आया 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जो स्पिनिंग यार्न था बड़े लार्ज स्केल के अंदर इसको ये बनने लगा विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। किसके द्वारा? स्पिनिंग मशीन के द्वारा ये बहुत ज़्यादा यार्न उत्पन्न होने लगा। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। और स्पिनिंग के बाद यार्न को हम लोग बनाने लगे फैब्रिक में। यार्न टू फैब्रिक। अब ये यार्न टू फैब्रिक क्या होता है, ठीक है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा हम लोग फैब्रिक से बना सकते हैं यार्न को। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। दो प्रोसेस होती हैं बनाने के लिए, ठीक है, जो कि होती है वीविंग और दूसरी होती है निटिंग। वीविंग क्या होती है? इन एक्टिविटी 2 यू आर माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। एक्टिविटी 2 के अंदर हम लोगों ने देखा यू माइट हैव नोटिस द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स। जो फैब्रिक होती है वो दो सेट से मिलकर बनती है, आर यार्न्स अरेंज टुगेदर। The process of arranging 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving। वो प्रोसेस जिसके अंदर अरेंज करते हैं 2 सेट्स ऑफ यार्न को आपस में मिलाकर वो बनाता है फैब्रिक इज कॉल्ड weaving, जिसे हम लोग weaving के नाम से जानते हैं। Let us try to weave some proper strips। हम लोग अब ट्राई करेंगे कुछ ऐसे वेव कुछ पेपर स्ट्रिप्स के द्वारा। एक्टिविटी 5 टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। 2 शीट्स ऑफ पेपर लें अलग अलग कलर्स के अंदर। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल। और उसके अंदर स्क्वायर के पीस ऑफ लेंथ को और उसके विड्थ को आप 30-30 सेंटीमीटर के अंदर लें फ्रॉम ईच शीट, हर एक शीट के अंदर। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। और उसके बाद उसको दोनों तरफ फोल्ड कर दें शीट्स को हाफ में। ऑन वन शीट ड्रॉज lines as shown in the figure 3.12। देखिए आपको इस तरीके से करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आपको ये तरीका करना है, ये 2 पेपर लीजिए आप, एक तो ग्रीन के अंदर, एक तो ये वाला ग्रीन के अंदर और एक ये ऑरेंज के अंदर, और इस शीट को आपस में छोटा सा काट दे और इसको स्ट्रिप्स को ऐसे ऊपर नीचे करें, ठीक है ना। और फिर आपका ये पूरा एक पेपर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड ऑन द अदर, मतलब जैसे कि आप लोगों के घर में अगर कपड़े वाला पलंग जो होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग फोल्डिंग बेड कहते हैं, फोल्डिंग बेड, वो भी इसी तरीके से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? वीविंग। देखिए, एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 कट बोथ द शीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 शोज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको किस प्रकार से एक वीविंग प्रोसेस बनाई गई है। यू इन सिमिलर मैनर
टू सेट्स ऑफ यार्न आर woven टू मेक अ फैब्रिक। ये सिमिलर मैनर के अंदर हम लोग दो सेट्स ऑफ यार्न में बनाते हैं फैब्रिक को। द यार्न्स आर मच थिनर दैन आर पेपर स्ट्रिप्स। जो यार्न होता है वो कुछ ज़्यादा ही पतला होता है पेपर स्ट्रिप्स के द्वारा। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। वेविंग ऑफ फैब्रिक जो होता है वो डन होता है लूम्स के द्वारा। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होता है वो या तो हैंड ऑपरेटेड हो सकता है या फिर पावर ऑपरेटेड हो सकता है। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर लेक्चर ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। निटिंग प्रोसेस बचा है और आगे की कौन सा प्रोसेस है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा वेविंग क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही हो, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये अब आज का हमारा चैप्टर क्लासेस ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।